हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा क्लास 7th की पॉलिटी का है, जो कि 4th लेसन है। और इस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, की लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो ये जो लड़के और लड़कियां होते हैं, तो आपने कभी देखा है कि इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या शुरू से किया जाता है कि ये बड़े होने पर ही किया जाता है। तो ये इनके जो रोल हैं वो बचपन से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं। इन दोनों के जो रोल हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, कि हम जब भी बड़े होने के बारे में सोचते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या हर जगह होती हैं ऐसी चीज़ें, क्या एक ही सोसाइटी की बात है कि बहुत सारी सोसाइटी की बात है। तो ये इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटे होते ही हम पर ये जिम्मेदारियाँ थोप दी जाती है। अगर आपको ये पिक्चर दिख रही होगी तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर, यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स का सामान, यहाँ पर आपको बुनाई का सामान दिखाई दे रहा होगा। हैमर है यहाँ पर ऐनकें हैं, और यहाँ पर एक कार है, और यहाँ पर एक फ्रॉक है, ठीक है, बैट, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉल भी है, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मेनली घर का सफाई वाला जो झाड़ू होता है वो दिखाया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्यों दिखाई हुई हैं? ये चीज़ें वही दिखाई हुई हैं इस चैप्टर में कि जो लड़के और लड़कियां छोटे बचपन में होते हैं तो उनको ये जो चीज़ें होती हैं वो पहले ही थमा दी जाती हैं कि बॉयज़ को ये काम करना पड़ेगा और लड़कियों के लिए ये काम बना हुआ है, ठीक है। तो ये शुरू से ही कर दिया जाता है। तो हमने पिछले चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि ये जो स्टीरियोटाइप होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप हमने पढ़ा था ना, कि जो स्टीरियोटाइप होता है वो पहले से अवधारणा बना दी जाती है कि इमेज होती है किसी भी बच्चे की, ठीक है, या फिर किसी भी सोसाइटी की, या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की, कि अच्छा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, शायद वो 6th क्लास का चैप्टर था पॉलिटी का, कि चाइनीज़ लोग तो बहुत छोटे होते हैं कद के। पर क्या ऐसा सच में है? नहीं है। एक स्टीरियोटाइप ये भी बना हुआ था कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, ठीक है, वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि तो और असल में जब सर्वे किया गया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि उनके घर में जो गरीबी होती है उनके कारण वो पढ़ नहीं पाते, पर जब भी उनको कभी मौका मिलता है तो वो इंटरेस्ट बहुत दिखाते हैं। तो ये बातें अभी इनको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये जो इनक्वालिटी है, असमानता है मैन और वुमेन के बीच में, जो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कैसे उभरी है। तो देखेंगे यहाँ पर एक समोआ की बात की गई है 1920s की, कि एक समोआ आइलैंड है, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन में स्थित है, ठीक है, साउथर्न पार्ट में। तो यहाँ पर 1920s की बात की जा रही है कि यहाँ पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें जो समोअन सोसाइटी है वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, और वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बच्चों का ध्यान रखना, अपने भाई बहनों का ध्यान रखना, फिशिंग है वहाँ पर वो फिशिंग करना सीखते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर करना सीखते हैं। तो जैसे ही वो जो बेबीज़ होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो माता होती हैं, ठीक है, वो उनका ध्यान नहीं रखते। जो उनकी मदर्स होती हैं या फिर और भी अडल्ट्स होते हैं, जब बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो उनका ध्यान ध्यान नहीं रखते। उनका ध्यान फिर उनके बड़े भाई या फिर उनके साथ वाले भाई उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। तो जो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, इनका ध्यान इनके यंगर सिबलिंग्स, जो इनके भाई बहन होते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, कि जब बॉयज़ जो होते हैं, लड़के होते हैं, 9 ईयर ओल्ड के हैं। अब आपने इनके बीच में डिफरेंस समझना है कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं उनके बीच में क्या समानता यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉयज़ 9 साल के हो जाते हैं तो वो जो बड़े लड़के होते हैं, ठीक है, उनके बीच में वो शामिल हो जाते हैं, और वहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ना या फिर पौधे लगाना ये सीख जाते हैं। और जब गर्ल्स होती हैं वो जब तक उनकी टीनेजर्स एज नहीं आ जाती, मीन्स कि जब तक वो 13 या 14 साल की नहीं हो जाती, तब तक उनको निगरानी में ही रखा जाता है। तो जब वो 14 साल के हो जाते हैं, जो लड़कियां होती हैं, हम समोआ द्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो जब वो क्या करेंगी, फिशिंग ट्रिप्स पर जाना शुरू कर देते हैं, और वो प्लांटेशन में हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बास्केट बुनाई में, ठीक है, टोकरी बुनाई में वो काम करना शुरू कर देते हैं। और कुकिंग जो होती है, ठीक है, खाना बनाना, वह स्पेशल कुकिंग हाउसेस की उनको मेन काम दिया जाता है। और बॉयज़ जो होते हैं वो और काम करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो खाना पकाने में या फिर और कोई कामों में उनकी मदद करती हैं। तो आपने इनमें क्या देखा कि बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा कि बॉयज़ को वो जल्दी काम दे दिया जाता है, और लड़कियों को जो काम दिया जाता है वो मेनली कुकिंग का काम दिया जाता है, और बॉयज़ को कि हाँ भी मछली पकड़ेंगे, और भी बहुत सारे काम करने को यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और केस की बात करेंगे, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s की 1960s की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक
गांव की बात हो रही है कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जो 6वीं क्लास के बाद क्या होता है कि जो बॉयज़ एंड जो गर्ल्स होते हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि अलग अलग स्कूलों में, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि हाँ ये बात थोड़ी सी अलग है कि जो जो गर्ल्स होंगे, जो गर्ल्स स्कूल्स होंगे, उनको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एज़ कंपैरिजन टू बॉयज़ स्कूल। कि जो बॉयज़ के स्कूल होंगे, जो लड़के वाले स्कूल होंगे, उनके लड़कियों को स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर एक आंगन सा होता है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर वो बिल्कुल ही अलग होकर वो जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर खेलती हैं, ठीक है, और उनको आउटसाइड द वर्ल्ड है, ठीक है, वो जो बाहरली दुनिया है उनसे अलग रखा जाता है कि उनको कोई देख ना पाए। और जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के जो स्कूल होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक प्लेग्राउंड होता है और यहाँ पर एक बड़ी सी स्पेस होती है जहाँ पर वो बच्चे खेल पाते हैं, जो लड़के होते हैं। सो हर शाम को ऐसा देखा जाता है कि जब भी छुट्टी होती है तो बॉयज़ ऐसा देखते हैं कि वहाँ पर झुंड में बहुत सारी भीड़ भाड़ में वो लड़कियां आ रही होती हैं, ठीक है, सैकड़ों लड़कियां, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स वहाँ से पतली सी गलियों से चली आ रही होती हैं। तो उनके पास वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो खड़ी हो सकती हैं, उनका सिर्फ ये काम है कि स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल, और वो वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते जैसा कि बॉयज़ वहाँ पर खड़े होकर उनको देख रहे थे। तो ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बताया हुआ है कि कितना ये अलग दृश्य देखने को मिला कि और लड़के वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, खेल सकते हैं, ट्रिक्स विद बाईसाइकिल्स की, जो बाईसाइकिल साइकिल है उसको चला सकते हैं। बट जो गर्ल्स होती हैं उनको सीधा घर पर आना होता है। तो गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स का सिर्फ एक ही एम है कि उनको बस उनको डर लगा रहता है कि हमें कोई, हमारे से कोई मिसबिहेव ना कर दे, हमसे कोई छेड़खानी ना कर दे, हमारे पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए उनको ये डर भी बना रहता है और उनको वहाँ से सीधा घर पर आना पड़ता है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी तो हमने क्या पता, हमें क्या पता लगा कि यार यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं ऑफ ग्रोइंग अप, की बड़े होने के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। ऑफन वी थिंक देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, देयर इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ऑन एक्सपीरियंस। कि हमने कई बार बचपन में भी देखा होगा कि ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर इनइक्वालिटी है वो देखने को मिलती है। अगर हम अपना खुद का बचपन देख लें तो हमें ऐसी थोड़ी बहुत बातें देखने को जरूर मिली होंगी। तो अगर हम अपने बड़ों की बात कर लें अपने घर में, तो उनसे अगर बातें सुनेंगे तो उनके टाइम में थोड़ा सा और ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो अभी तो टाइम में चलो बदलाव आ रहा है, जैसे कि हमने पिछले कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि हमारे संविधान में बहुत सारी हमें हक दिए हुए हैं, राइट्स दिए हुए हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आर्टिकल आप 15 देखो, ठीक है, कि ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, की इस बेस पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव करेगा तो आप उनके साथ उनको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। हमारे पास रिट पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, रिटन है कि हमें ये पावर्स दी गई हैं, ठीक है। तो ये एक बात थी। और वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जो ये जेंडर है, ठीक है, ये जो सोसाइटी है इसने ही हमारे डिफरेंट रोल को डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। ये कोई शुरू से तो नहीं है कि अगर हमारा बर्थ होता है तो हमें ये शुरू से ये वाला काम हम ही करेंगे, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत सारे मूवीज़ भी हैं यहाँ पर बनी हुई हैं जिसमें इन सभी बातों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। पर हमारी सोसाइटी है ये, इसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी बात को समझने और इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। वैसे ज्ञान की बातें तो सभी देते हैं, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो उसको फिर सभी पीछे हट जाते हैं। तो दिस बिगेन फ्रॉम वेरी यंग एज, की बहुत ही यंग एज से ये बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, कि अगर आप आम ही एग्जाम्पल देखें तो हम आमतौर पे देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको डॉल्स दी जाती हैं, ठीक है, डॉल्स, गर्ल्स डॉल्स, उनको वो दिया जाता है। और अगर वो लड़के होते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, जैसे कि गन हो गई, कार्स हो गई, या फिर और बहुत सारे रिमोट कंट्रोल, कोई भी हेलीकॉप्टर, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको दिए जाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वालिटी तो यहाँ से शुरू हो गई कि उनको पहले से असाइन कर दिया गया कि आपके लिए ये खिलौना बना हुआ है। सो इफ़ वी थिंक इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, कि अगर हम छोटी छोटी बातों में ही देखें तो छोटे छोटे, अगर हम डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही देखें तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगी। जैसे कि गर्ल्स मस्ट ड्रेस व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, की गर्ल्स को कैसे ड्रेस पहननी चाहिए, बॉयज़ हैं उनको कौन से गेम खेलने चाहिए, गर्ल्स को बहुत ही सॉफ्टली बात करनी चाहिए, और जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, टफ होते हैं। और ये सभी क्या बता रहे हैं कि दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले, कि उनके पास क्या है, एक स्पेसिफिक रोल है लड़के और लड़कियों को प्ले करने के लिए। सो
यही बातें बाद में, ठीक है, जो अभी हमें रोल प्ले करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो छोटे से ही उनके मन में ये बैठा दिया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके लिए यही काम है। तो आपको नहीं लगता कि इसका प्रभाव उनके करियर पर भी पड़ेगा? तो अगर वो बड़े होंगे फ्यूचर में, तो उनको, आपको नहीं लगता कि वो सोचेंगे कि अच्छा हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए काम बना ही नहीं है, तो हम दूसरी स्ट्रीम में भी कैसे जा सकते हैं? जैसे कि उनको कहा गया है कि अगर आप जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही टॉक सॉफ्टली, ठीक है, वो बहुत ही कोमलता से बात करती हैं, सॉफ्टली बात करती हैं, जेंटल होती हैं, तो इसका मतलब उन्हें नर्स का प्रोफेशन दिया जाएगा। बॉयज़ को इंजीनियर या साइंटिस्ट में, इनको ऐसे ऐसे प्रोफेशन में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी है। सो इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड। कि कई बार ये देखा जाता है सोसाइटी में, आमतौर पे ये देखा ही जाता है कि जो इंसान, जो पुरुष है और जो महिलाएं काम कर रहे हैं, उनको इक्वली वैल्यूड नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप इनकम में भी देख लो कि इनकम है, ठीक है, अगर मैन उतने घंटे काम कर रहा है तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर वही काम महिला कर रही है, वुमेन कर रही है, तो उसको वो सैलरी का उतना हमें उन महिलाओं को उतनी सैलरी नहीं दी जाती। तो अभी इसकी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, कि स्टोरी भी इसमें पढ़ेंगे कि कैसे इन महिला का जो काम है, ठीक है, कि उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं की जाती। तो इसी चैप्टर में हम अभी ये भी देखेंगे। सो माई मदर डज नॉट वर्क, ठीक है, ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये सुनकर पता लगेगा कि आजकल हाँ ये सही बात है, ठीक है। सो हेयर इज़ अ गर्ल और इसकी मदर है यहाँ पर, ठीक है। सो माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, रोजी मैम नीड वॉलंटियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे, आई एम ऑफिस फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। कि उन्होंने कहा कि अपनी माता से बात कर रही हैं कि हमारे ना स्कूल में कोई प्रोग्राम है, तो आप हमारे यहाँ आइए, कि वॉलंटियर बनकर आइए, कि आप छुट्टी नहीं ले सकते अपने ऑफिस से। तो ये हरमीत की मदर हैं, ठीक है, ये हरमीत की मदर हैं, ये हरमीत इनका नाम था। तो हरमीत मदर ऑलवेज कम फ्रॉम, सॉरी, ये हरमीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। हरमीत एक और इनके क्लास की फ्रेंड है। तो हरमीत मदर्स ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सकर्शंस बिकॉज शी डज नॉट वर्क। तो इन्होंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, कि ये जो हमारे हरमीत की जो मम्मी है वो हर बार उस फंक्शन में आती हैं, पर आप क्यों नहीं आ पाते? तो इन्होंने कहा कि सोनाली, यू कैन से दैट, यू नो वट जसप्रीत आंटीज। कि इन्होंने कहा कि हरमीत की जो मदर हैं वो हमेशा ही आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती, ठीक है। इन्होंने कहा इनकी जो बेटी है, इनके बेटी का नाम सोनाली है, तो इन्होंने कहा कि हरमीत की मदर है जो, वो तो हर बार आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। तो इनकी जो मदर थी, इन्होंने कहा सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, कि तुम ये कैसा कह सकती हो कि वो जो जसप्रीत है, दैट जसप्रीत आंटीज वेक अप एट 5 AM, कि वो 5 बजे उठती हैं हर रोज़ और घर का काम करती हैं। इन्होंने कहा, ठीक है, इनकी माताजी, कि वो रोज़ 5 बजे उठकर घर का काम करती हैं। और इनकी जो बेटी है, उन्होंने क्या कहा कि वो कोई काम नहीं करती, इसलिए उसकी जो मम्मी है वो रोज़ हर बार जब भी फंक्शन होता है तो हमारे स्कूल में आती हैं। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो उन्होंने कहा कि ये कोई काम नहीं है, ये तो घर का काम है, ठीक है, ये कोई काम थोड़ी है कि आप तो जॉब करते हो, वो घर का काम है, वो कोई काम नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल सोसाइटी में जो घर का काम किया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती। उनको कहा जाता है कि अच्छा आप तो काम ही नहीं करते कोई। सो ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। कि इनकी जो मदर थी, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें ये सच में लगता है कि वो बिल्कुल काम नहीं करते, लेट्स गो ओवर, कि वहाँ पर हम चलते हैं और उनसे, जसप्रीत है, उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि वो काम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे थे, सिंग्स होम है, ठीक है, यहाँ पर हर्षर्ण सोनाली थिंग्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सोनाली को लगता है कि आप काम नहीं करते। तो इनके फादर साहब बैठे थे, इन बेटी के, इनके हस्बैंड थे, तो उन्होंने ये हंसने लगे। बट इन्होंने कहा कि यहाँ इनका बेटा था, ठीक है, इन्होंने कहा कि बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। तो इनका जो बेटा था, उन्होंने कहा कि हाँ ये आंटी, ये तो सही तो है कि ये हाउस वाइफ हैं, ये तो काम बिल्कुल नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। इन्होंने कहा कि ठीक है, जसप्रीत को कहा कि चलो ऐसा करते हैं हम कि तुम ना रिलैक्स करते हैं, ठीक है, 2 दिन के लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर इनको पता लगेगा। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, ग्रेट आइडिया, हम स्ट्राइक करेंगे, कल स्ट्राइक करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ अभी बहुत मज़ा आएगा। फिर अगली सुबह 7:30 बजे क्या हुआ
कि इन्होंने के जो फादर साहब थे, इनके हस्बैंड थे जो, इन्होंने कहा कि टाइम देखो कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, कि अभी तक बच्चे तैयार भी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्ट्राइक पर हूँ ना, तो आपको अब भूल गए कि आपकी मंगला है, वो भी आज मंगला जो इनकी सर्वेंट थी वो भी छुट्टी पर है, तो वो भी आज काम नहीं करेगी। तो वहाँ पर एक इनकी जो गाड़ी थी वो आ गई, स्कूल की जो वैन थी, ये स्कूल बस है, ठीक है, आई हैव टू ड्रॉप देम इन अ कार, की वो तो स्कूल बस तो निकल गई, अब मुझे लगता है इनको कार में ही छोड़ना पड़ेगा, जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा। तो ये कहा कि हरी हरी द हरमीत टू स्विच द पंप, की पंप का स्विच जो है वो चालू कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, बट वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस, कि अब जो बच्चों का जो लंच बॉक्स है उसको तो बनाया नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा जो उनके हस्बैंड थे, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, कि मैं तो भूल ही गया इसके बारे में, ठीक है। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, ठीक है। इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें तो पैसे दे दूंगा आज, कि तुम आज कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना। तो इनकी मदर ने पहले ही पैसे दे दिए थे। तो यहाँ पर डिंग डिंग 6 बज गए शाम के। इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बिल्कुल थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ी सी चाय मिल जाए। तो वो फिर उनको याद आ गया कि अच्छा मैं तो तुम तो स्ट्राइक पर हो, कि मैं अपने आप ही बना लूँगा, चलो ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये हाउस ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान आ गया, ठीक है, बहुत ही खिलारा वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा तुम सवेरे छोड़कर गए थे कि वैसा ही हाउस होगा अभी भी। तो क्योंकि बच्चे हैं अब वहाँ पर, वो थोड़ा बहुत तो इधर उधर सामान तो करेंगे ही। तो हरमीत वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, की यहाँ पर जो ये चाय पत्तियाँ हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं। फिर ये हंसते हैं, कहते हैं कि अभी तो मुझे हैरानी हो रही है कि अगर मैं इनको बताऊंगी कि अभी अभी रिलेटिव्स हैं, चाचा जी और चाची जी, वो भी आने वाले हैं रात के डिनर के लिए, तो उनको भी खाना बनाना पड़ेगा। तो ये मेन आपको ये जो स्टोरी थी बहुत ही एक्साइटिंग लगी होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी, आपको समझने को मिला होगा कि ये सिर्फ बातें होती हैं कि हाँ अभी जो वुमेन्स हैं काम नहीं करती, बहुत सारे घर में काम होते हैं। तो ये मेन स्टोरी थी। तो वैल्यूइंग हाउस वर्क, तो यहाँ पर काम की बात की गई है कि जो हाउस वर्क होता है उसकी जो वैल्यू है वो की नहीं जाती। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसमें भी 2 स्टोरी हम केस पढ़ेंगे। तो जो हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क, तो जो हरमीत की जो फैमिली थी उनको लगता था कि जो जसप्रीत है, ठीक है, वो काम नहीं करते, जो हाउस में वो जो काम करते हैं वो काम नहीं है। जो उनकी मदर काम करती थी, जो ऑफिस में काम करती थी, सिर्फ वही काम है, जो घर का काम है वो काम नहीं है। बट आपने एग्जाम्पल देखी कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा काम नहीं किया तो कितना भी उनको प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। बच्चों के टिफिन बॉक्स नहीं पैक हुए, बच्चे तैयार नहीं हो पाए, उनकी जो स्कूल वैन थी वो निकल गई, रात को रिलेटिव्स आने वाले थे, तो एक दिन में कितना उनको सफ़र करना पड़ा। सो दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली, कि ये सिर्फ हमने हर स्टोरी में ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम हर लेसन में ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक सिंगल स्टोरी है, ये हमारे समाज का एक पिक्चर दिखाने की एक कोशिश की गई है। तो ये जो फीलिंग है ये सिर्फ एक फैमिली की नहीं है, ये सारी फैमिलीज यही सोचती हैं कि जो वुमेन्स हैं वो घर पर हैं, वो काम नहीं करते, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विद वुमेन, की जो मेन जो वुमेन्स को काम दिया जाता है वो समझते हैं कि इनका देखभाल करना, घर के कामों में, फैमिली में काम करना, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है, जो कोई बीमार हो गया उनका ध्यान रखना, यही सारे जो महिलाओं के ये सभी काम है। सो द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज एट वर्क, की एज वर्क, की जो भी काम किया जाता है उसको एक पहचान नहीं दी जाती, कि पहचान नहीं दी जाती उस काम को, जो भी महिलाएं हैं वो घर में करती हैं, सो उनको इतनी वैल्यू नहीं की जाती। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, कि ये माना जाता है कि ये जो काम करती हैं महिलाएं ये प्राकृतिक तौर से ही इनको मिला हुआ है, कि ये काम सिर्फ इनके लिए बना हुआ है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसलिए इनको पैसे नहीं देने चाहिए, इसलिए इनको पैसे नहीं देने चाहिए। एंड सोसाइटी डिवैल्यू दिस वर्क, कि ये इसलिए इनके जो काम किया जो महत्वता है वो नहीं रखी जाती। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स की, ठीक है, जो घर में काम करते हैं लोग, डोमेस्टिक वर्कर्स जिनको घर में काम करने के पैसे मिलते हैं। आपने देखा ही होगा आमतौर पे कि कुछ लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं घर में काम करने के लिए, जैसे कि साफ़ सफाई करके, कपड़े धोने, या फिर घर की साफ़ सफाई, या फिर और भी खाना वगैरह बना के जो जाते हैं। सो इन दिस स्टोरी हरमीत मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, कि हरमीत की जो मदर थी वो अकेली तो नहीं थी जो घर का काम करती हैं। यहाँ पर और बहुत सारे वर्क हैं, जैसे कि एक मंगला नाम की एक लेडी है, ये बहुत सारे काम करते हैं, ये डोमेस्टिक हेल्पर हैं, ठीक है। मंगला हमने देखा था ना कि जो मंगला थी वहाँ पर उसमें लीव पर थी, ठीक है, तो वहाँ पर मेन मंगला की बात की गई है कि द डोमेस्टिक हेल्पर हैं, ठीक है, घर में
डोमेस्टिक काम होते हैं उनमें हेल्प करवाते हैं। और मैनी होम्स पार्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ की जो भी शहर होते हैं वहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, काम पे रखा जाता है। तो वहाँ पर उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि वहाँ पर झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, जो बर्तन होते हैं ठीक है वो धोना, और वो खाना बनाना, और उनके बच्चों का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे काम मेनली डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं। सो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, कि जो भी जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर आपको महिलाएं ही दिखेंगी। तो सो सम टाइम इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू दिस वर्क, कि कई बार बहुत ही यंगर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं इनको एम्प्लॉय किया जाता है ये काम करने के लिए। इनकी जो तनख्वाह होती है, जो पैसे इनको मिलते हैं, जो भी मजदूरी मिलती है वो बहुत ही कम होती है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती, हालांकि काम उनको भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning, कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका काम कब से शुरू हो जाता है, 5 बजे से। अभी आपने जसप्रीत वाला एग्जाम्पल देखा था कि जसप्रीत जो उनकी मदर थी हरमीत की, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो जसप्रीत है वो काम करना शुरू कर देते हैं इतने टाइम पे, और इतने टाइम पर वो क्या करते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो इनका काम 5 बजे शुरू होता है और रात के लगभग 12 बज जाते हैं जो इनका काम ख़त्म नहीं होता। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, द एम्प्लॉयर ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट, कि इतना काम करने के बाद भी जो उनको काम देने वाले होते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी यहाँ पर मिलानी नाम के एक लेडी हैं, उनकी बात कही हुई है कि वो डोमेस्टिक वर्कर हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस साझा किया हुआ है कि वो दिल्ली में काम करते हैं। तो इनका जो फर्स्ट काम था, इनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो कहाँ पर थी, एक रिच फैमिली थी जो कि 3 मंजिला घर में रहती थी, और वहाँ पर की जो मेम साहब थी इनकी, वो बहुत ही अलग स्ट्रेंज तरीके से बात किया करती थी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाती थी। सो माई वर्क वॉज इन द किचन, कि वो किचन में काम किया करती थी, और इनके साथ 2 और लड़कियां होती थी जो कि साफ़ सफाई का काम किया करते थे। ये एक बता रहे हैं कि हमारा जो काम था वो 5 बजे से शुरू हो जाता था, और इनको ब्रेकफास्ट में कितनी 1 कप चाय मिलती थी और 2 रोटियां मिलती थी, और हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिली थी। सो कैन यू इमेजिन कि उनको 2 रोटियां मिलती थी और 1 कप चाय मिलती थी, और कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी, और वो फैमिली भी रिच थी, ये भी देखिए आप। इन द इवनिंग, शाम को हम खाना बनाते थे, और जो 2 लड़कियां होती थी वो कई बार मुझे ना रिक्वेस्ट करती थी, बैक करती थी कि मुझे ना एक एक्स्ट्रा रोटी दे दो, ठीक है, क्योंकि उनको 2 रोटियां ही मिलती थी, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती थी। तो ये क्या करते थे कि चुपके से 1 रोटी ये बना लेते थे उन दोनों के लिए भी, और एक अपने लिए भी ये बना लिया करती थी, ठीक है, मिलानी जिनका नाम था। हाँ, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती थी क्योंकि ये सारा दिन तो काम करते रहते थे। ये चप्पल भी नहीं पहनते थे, ठीक है। अगर ठंड वाले दिन आ जाते थे, जब सर्दियों वाले दिन आ जाया करते थे, तो विंटर्स में आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि क्योंकि फर्श पर ये नंगे पैरी यहाँ पर काम किया करते थे, तो वहाँ पर वो चप्पल पहन नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी जो मेम साहब थी फिर वो बोलने लग जाते, तो वो उनको गुस्सा तो बहुत आता था इन सभी बातों पर। वो क्या करते, फिर वो जलील होना पड़ता, तो इसलिए वो ऐसे ही वहाँ पर काम करते रहते थे। तो क्या अभी क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या वो काम नहीं करते, उनको क्या सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए जो सभी लोगों को जो मिलती है। इनफैक्ट वट वी कॉमनली टर्म्स एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। जो हाउस वर्क है उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कामों के लिए हमें फिजिकल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो रूरल और अर्बन एरियाज़ है, जो शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो लड़कियाँ हैं, उनको पानी लाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम अपने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हमें जो वुमेन्स होती हैं उनको दूर दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चलकर पानी लाना पड़ता है। तो क्या ये काम इतना ईजी है, ठीक है। इसके लिए भी तो फिजिकल वर्क जो है, शारीरिक जो मजबूती है, वो भी शारीरिक जो भी हमें जान चाहिए उसकी तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, की कपड़े धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, और भी जो भी भारी सामान होता है उसको उठाने के लिए, बेंडिंग, हमें झुकना पड़ता है, उठाना पड़ता है, ठीक है। ये सभी काम करने के लिए हमें घंटों घंटों तक खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए तो इसकी फिजिकली डिमांडिंग, तो हमें शारीरिक बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। सो ये आपको नहीं लगता कि ये जो काम है मेन, ये हम मैन से भी इनको एसोसिएट कर सकते हैं कि जो काम हम मेनली कहते हैं कि ये मैन कर सकते हैं, ठीक है, पुरुष काम कर सकते हैं, वो काम तो महिलाएं भी कर रही हैं। फिर ये इतना ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकोगनाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि ये जो काम है वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये जो घर वाला काम होता है
वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड द वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेयर। की जो काम, अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कि हम वहाँ पर ऊपर हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि जो सोनाली की जो मदर थी, ठीक है, वो ऑफिस वर्क भी करती थी, ठीक है, वो ऑफिस वर्क भी करती थी और घर का काम भी करती थी। तो अगर हम कंपैरिजन करें किसी एक पुरुष से जो कि घर में तो कोई काम नहीं करते और सिर्फ बाहर ही करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में वो तो बहुत कम है ना, क्योंकि एक पुरुष सिर्फ बाहर ही काम करेंगे और जो महिलाएं होंगी वो घर में भी काम करेंगी। अगर वो जॉब कर रही हैं तो वो बाहर भी उनको काम करना पड़ रहा है, तो ठीक है, उनका जो हम प्लस करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो उनको आराम करने का जो टाइम होगा वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5:30 बजे से तो उनका काम ही शुरू हो जाता है, जो कि घर का भी काम उन्होंने करना होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, डबल बर्डन कहते हैं, क्योंकि उनको घर का काम भी करना पड़ता है और ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। वुमन वर्क्स आर इक्वालिटी, वुमन वर्क्स एंड इक्वालिटी। अब इसके बारे में देखेंगे कि हमने देखा कि जो लो वैल्यू दी जाती है किसको, कि जो भी काम महिलाएं करती हैं, घर का काम, जैसे कि ध्यान रखना, ठीक है, इज नॉट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मैटर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। कि ये मुद्दा आ जाता है कि ये जो बात है, ठीक है, कि इक्वालिटी नहीं दी जाती, ये इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन में, कि ये बहुत ही लार्जर सिस्टम है। सो इसको बहुत सारे कामों से, इनको बहुत सारे मुद्दों से, बहुत सारे हमारे कानूनों द्वारा इनको प्रतिबंध भी किया गया है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल अभी हमने 15 में बात की थी ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये क्या हो रहा है, भेदभाव ही तो हो रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग अ मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया, वही आर्टिकल 15 वाली बात, कि आप मेल हो या फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, आपको ये नहीं अलाउ करता कोई भी कि आप भेदभाव कर सको, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है और बहुत सारे जो पॉजिटिव स्टेप हैं इनको काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि जहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है, 30% महिलाएं किसी संस्थान में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर जो क्रैश, ठीक है, क्रैश फैसिलिटीज़ होती है, क्रैश जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या होता है मेन, कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर 30% महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ पर एक क्रैश फैसिलिटीज़ दी जाएगी कि वहाँ पर जो बच्चे की जो देखभाल है, ठीक है, बच्चे की देखभाल वहाँ के जो कुछ वहाँ पर स्पेशल बनाया होता है वहाँ पर, कि वहाँ पर कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लड़कियों की जो स्कूल अटेंडेंस है वो बढ़ेगी। अब आप सोचोगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है कि वहाँ पर उनके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा जब तक वो वहाँ पर उस संस्थान में काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो उनके जो लड़कियों हैं उनकी जो गर्ल्स अटेंडेंस है वो कैसे बढ़ेगी स्कूलों में। तो ऐसा होगा कि जो महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं अगर उनके बच्चे हैं तो वो जॉब पर क्या करेंगी, अपने बच्चे को लेकर नहीं जाएंगी, ठीक है, अपने बच्चे को वो घर पर छोड़कर जाएंगी। अगर वहाँ पर कोई उनकी लड़की होगी, ठीक है, तो लड़की को क्या कहेंगे कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखना और घर पे ही रहना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि वो मेन जब भी वो जॉब पे जाया करेंगे तो वो स्कूल टाइम हुआ करेगा, ठीक है, और जॉब टाइम और स्कूल टाइम तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो लड़कियां होंगी वो पढ़ नहीं पाएंगी, वो घर पर ही रहेंगी। पर ये जो क्रैश फैसिलिटीज़ देने के बाद क्या हुआ कि जो इनकी बच्चियों की अटेंडेंस थी वो बढ़ने लग गई थी, ठीक है, और इनका जो बर्डन था वो भी कम होने लग गया था महिलाओं का। और यहाँ पर सरकार ने और भी आंगनवाड़ीज़ खोले हैं, जहाँ पर और चाइल्ड केयर सेंटर्स भी खोले हुए हैं सरकार ने गांव ग्रामीण इलाकों में, जिसके कारण कि महिलाओं को थोड़ा सा एनकरेजमेंट दे सकें कि उनका जो बर्डन है थोड़ा बहुत उनको घटाया जा सके। तो ये हमारे चैप्टर में था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।